पिछली कहानी में हमने सुना कि संध्या जो थी वो कुरियर बॉक्स में दोनों लड़के लड़की जो उसको मिलते हैं उसकी चीख पुकार सुन रही होती है, लेकिन जब वो बॉक्स खोल के देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। और अब उनको ढूंढने की चाह में वो जंगल के रास्ते फैक्ट्री की तरफ आगे बढ़ने लगती है और उसकी फैक्ट्री तक पहुंचने में हेल्प करते हैं जो खून के निशान होते हैं। जो आदमी पीछे भाग के गया था ना, उसके खून के निशान जो भी पड़ रहे होते हैं, उसके सहारे वो फैक्ट्री की तरफ आगे बढ़ने लग जाती है। अब सीन क्या था कि जो संध्या थी वो तो जंगल में थी, लेकिन जो शहर में तबाही मची थी, मतलब वो एसिड रेन जो जब वहाँ पे संध्या खड़ी थी तब होना स्टार्ट हुई थी, और वो जो हवा का तूफान आया था भयंकर, बहुत सारी मतलब शहर में मुश्किलें बढ़ जाती हैं, बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचता है। और इन सबसे परे संध्या मतलब अभी तक वो वैसे ही मतलब बारिश से थोड़ा बहुत भीगती है, लेकिन अब वो जंगल में थी और जंगल के साइड अभी ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ शहर में ही हुआ था। अब शहर में थोड़ा सा माहौल शांत होता है और लोग जो टीवी पे न्यूज़ जो पहले संध्या ने इंटरव्यू दिया था ना, वो आ रही होती है, और जिसमें संध्या कहती है कि उसके भाई केशव और उसकी भाभी श्वेता को किसी शैतान के थ्रू किसी बॉक्स में या कहीं मतलब कहीं पे भी उसको मतलब किडनैप किया गया है। वो लोग ऐसे ही कहीं गायब नहीं हुए, ना ही मरे हैं। और यही सब इंटरव्यू चल रहा होता है, लोग इसी बारे में शहर में बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो सीन था शहर का, वो तो लोग डिस्कस कर रहे थे आपस में इन सब केसेस के बारे में, लेकिन जो संध्या थी वो अब अलग, बिल्कुल अलग इस माहौल से उस जंगल वाली फैक्ट्री में पहुंच गई थी। और अब जब उस फैक्ट्री में पहुंची वो तो देखती है कि सामने एक बहुत बड़ी सी, जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ी सी फैक्ट्री है जो पूरी तरह से जली हुई है। मतलब बाहर तक वो जले के निशान जो होते हैं ना, बिल्कुल काला, वैसा पूरा धुआं ऊपर से लिपटा हुआ है, ऐसी बिल्डिंग है। और अब उन लोगों को और अपने भैया भाभी को ढूंढने के लिए वो उसी फैक्ट्री में हिम्मत करके आगे बढ़ने लग जाती है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ने लग गई, थोड़ा सा अंदर गई, अब देखती है कि मतलब फैक्ट्री जली हुई थी पूरी तरह से, तो सारे जितनी मशीनें थी, जितने इक्विपमेंट थे, सब कुछ जले हुए, बहुत सारे लोगों के जले हुए कंकाल टाइप के पड़े हुए थे पूरी मतलब फैक्ट्री में। कहीं पे भी मतलब कुछ नहीं था, सब पूरा पिघला हुआ अजीब सा था। मतलब वो दिखने में हॉरर तो लग ही रहा था, लेकिन एक मतलब एक होता है ना कि बहुत ही ज्यादा दुर्दशा हो गई थी उस जगह की, वैसा सीन था। अब इतने में ना ये निगाह डालती है, जब तक संध्या पूरी फैक्ट्री में, ये देखती है बहुत सारे बिच्छू जो होते हैं ना, उनका ग्रुप इसकी तरफ आ रहा होता है जगह जगह से निकलकर, और इसको डंक मारने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। अब ये उनसे बचने के लिए, उतने बड़े बड़े ग्रुप से बचने के लिए बिच्छुओं के, सीढ़ी पकड़ के सीधा ऊपर भागती है फर्स्ट फ्लोर पे। जैसे ही पहुंचती है फैक्ट्री के फर्स्ट फ्लोर पे भी वही चीज, मतलब पूरी जली हुई मशीनें, वैसे आधे इक्विपमेंट, कुछ ऐसा लगा था जैसे कि मतलब टूटे फूटे भी हैं, और बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल की होगी वहां से निकलने के लिए, ऐसा सब दिख रहा था, क्योंकि मतलब शीशे वगैरह टूटे हुए थे और बहुत बुरी तरह से लोगों की, मतलब ऐसा लगा था कि मौत हुई होगी यहाँ पे। खैर मे भी वहाँ पे बहुत सारे लोगों की अनफॉर्चुनेट मौत हुई हो, यही सब संध्या खड़े होकर सोच रही होती है। अब इस टाइम तक लगभग शाम का टाइम हो चुका होता है, मतलब अंधेरा होने वाला होता है। अब संध्या थोड़ा बहुत ढूंढने लग जाती है कि मतलब कहाँ पे क्या है, या कनेक्शन क्या है इसका, यहाँ क्यों लेके आए भाग के वो। और उसको लगा ना कुरियर जो बॉय था वो इसी फैक्ट्री में काम करता था, तो मे भी कुछ कनेक्शन यहीं से होगा। तो वो सारा सामान इधर उधर करके देखने लग गई, ढूंढने लग गई। अब ये सब करते करते ना उसको बहुत टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट रात हो गई थी। अब रात में इतना अंधेरा था, वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और अब डर बहुत बढ़ रहा था, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ संध्या थी, और अगर वो चिल्लाती चीखती भी ना, उसको कुछ होता तो भी दूर दूर तक सुनने वाला कोई नहीं था। अब उतने में ना मतलब संध्या अपने थोड़ा बहुत फोन की टॉर्च जला के इधर चीजें ढूंढ रही होती है और देख रही होती है कि क्या मतलब क्या होगा, कैसे यहाँ पे मतलब कनेक्शन क्या है और कैसे ठीक कर सकती हूँ, यही सब सोच रही होती है कि तब तक ऐसे ना बहुत तेज सी बिजली चमकती है। मतलब एकदम जैसे हमें बिजली चमकने में खूब तेज से दिखाई नहीं लग जाता, चाहे कितना भी अंधेरा हो, लेकिन सब कुछ एक बार साफ दिखाई देता है एक झलक में। वैसे ही संध्या को एक साफ झलक में सामने खिड़की से लगा एक बॉक्स दिखाई देता है। अब संध्या उस बॉक्स को खोलने के लिए आगे बढ़ती है और बार बार बिजली चमकी जा रही होती है, मतलब चमकती एक सेकंड के लिए, संध्या को पूरा दिख जाता कि आसपास में क्या है, फिर तुरंत हट जाती। तो ऐसे ही संध्या मतलब उसके सहारे, बिजली की रोशनी के सहारे वो बॉक्स खोलती है। अब जब वो बॉक्स खोलती है तो बॉक्स में पता नहीं लेकिन बहुत एक बड़ा सा अजीब सा बिच्छू निकलता है, और वो मतलब एकदम संध्या को ऐसे मारने के लिए, डंक मारने के लिए उसके पीछे भागता है। अब संध्या, ये पुरानी फैक्ट्री थी, बहुत सारे ऐसे मतलब जो ये विषैले होते ना
कीट पतंगे ये सब होंगे, ये सब सोच के वो और ऊपर जाने लगती है। अब वो पूरी स्पीड में ऐसे ऊपर की तरफ भागने लगती है। जैसे ही भागती है ना, उसको ऐसा फील होता है जैसे उसका किसी ने पैर नीचे खींच लिया हो पकड़ के, और वो वापस से अपना पैर छुड़ाती है जैसे तैसे करके और फिर ऊपर भागने लग जाती है। भागते 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 जैसे ही वो बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंचती है, लगभग सारे फ्लोर ऐसे ही थे, सब में वैसे ही कंडीशन में सब चीजें होती है। अब यहाँ पे ना संध्या को कुछ अलग सा दिखाई देता है। मतलब जैसे ही वो ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंचती है ना, तो जब बिजली चमकती है तो संध्या को बार बार उस बिजली की जो चमक आ रही थी उसमें खिड़की के पास कोई साया खड़ा दिखाई दे रहा होता था, और संध्या उस चक्कर में उसी फ्लोर पे जैसे चढ़ी थी वहां से वापस उतरने लग जाती है। अब जैसे नीचे उतर के संध्या गई, वापस से वो उस बॉक्स के पास पहुंचने वाली थी कि तभी उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सर पे, जैसे मशीन जो थी ना जली हुई, वो उड़ती हुई आई, किसी ने बहुत तेज उसके सर पे मारा है। अब जैसे ही संध्या के सर पे वो मशीन लगती है, संध्या वहीं बेहोश हो गई। अब संध्या बेहोश, थोड़ी देर तक उसको कोई होश नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। वो रात में ऐसे ही बिजली कड़कती रही, हवा चलती रही बाहर, संध्या को थोड़ी देर तक कुछ भी याद नहीं रहा। अब जब संध्या उठती है वो चोट लगने के बाद, तो संध्या देखती है कि उसके सर से काफी ज्यादा खून निकला था, जो कि अब सूख चुका था। उसके हाथों के नाखून जो है ना, वो पूरी तरह से मतलब किसी ने खींच दिए थे, और वो बिल्कुल मतलब खून खून ऊपर था, लेकिन वो जम गया था। ऐसा लगा था जैसे वो काफी टाइम से वहां पे पड़ी हुई थी, और वो अभी बहुत टाइम बाद, मतलब बहुत दिनों बाद होश में आई है। और यही सब वो देखने लग जाती है, और वो अपने आप को देखती फिर सोचती है कि मैं अब यहाँ निकलूं कैसे, कितना टाइम मुझे यहाँ पे हो गया, भगवान मतलब मेरी रक्षा करो, कैसे मतलब मुझे बचाओ, निकालो यहाँ से। और ये सब सोचते सोचते जैसे ही मतलब वो नीचे की तरफ भागती है और जाने के लिए, तभी ना उसको सामने वो बॉक्स जो उसने खोला था जिसमें से वो बिच्छू निकला था, वो खुला दिखाई देता है, और उसमें से वैसे ही 2 हाथ निकल के बाहर आ रहे होते हैं। और वो साया जो था ना, जो उसको ऊपर दिखाई दिया था फ्लोर पे, वो इसको अब बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। संध्या बहुत ज्यादा डर जाती है कि हो क्या रहा है। मतलब इतना उसको ऑलरेडी चोट लगी थी, लेकिन वो डर के मारे ये सब चोट को कंसीडर कर ही नहीं रही थी। उसको बस अपनी जान बचानी थी। उसका फोन वोन जहाँ कहीं भी पड़ा था उधर मतलब सब छोड़ के वो भाग ही रही थी। लेकिन जैसे वो डिब्बे से हाथ निकलते हुए देखती है, थोड़ी टाइम के लिए ना चाहती भी वहीं पे खड़ी रह जाती है। जैसे थोड़े से हाथ निकलते हैं, वैसे ही ना वो वैसे ही गंदी सी गर्दन, मतलब पूरे से बाल, अजीब सा घिनौना सा मतलब फेस ना किसी का बाहर निकलता है। वो धीरे 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 फेस बाहर निकलता है, और संध्या के सामने वो पूरा ऐसे ही मतलब आधा शरीर उसका निकल जाता है हाथ के साथ। और संध्या ये सब देख ही रही होती है, लेकिन संध्या की आंखों के सामने देखते ही देखते ना, जो वो गंदा सा हाथ और ऐसे पूरा मतलब चेहरा अजीब सा और पूरे बाल गंदे से, मतलब जो वो डरावनी सी जो भी मतलब आत्मा थी या जो भी प्रेत कुछ भी था, वो ना धीरे धीरे एक यंग लड़के की तरह बनता जाता है। और वो कुछ ही मिनट्स में ना एकदम यंग लड़के की शक्ल ले लेता है, जैसे लगता है कुछ हुआ ही नहीं, मतलब कोई जैसे इंसान होता है ना उस टाइप का दिखने लग जाता है। और वो संध्या को बोलता है कि अरे तुम मुझे भूल गई क्या, पहचाना? तो संध्या देखती है उसको, और जब वो आवाज़ सुनती है ना, तो ये आवाज़ उसको बहुत पहचानी पहचानी से लगती है। और संध्या बोलती है, सोनू तुम? अब इसके बाद कहानी में क्या होता है ये जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट्स करके अपने थॉट शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।